लगता है शिवरकर सर, आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री जी का भाषण, आपने तो देश के तमाम प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने हैं। क्या इतना दोहरा चरित्र वाला भाषण, नेहरू को जो कोसते रहते हैं, जिनकी पार्टी नेहरू को लगातार हमला करती रही है, आज नेहरू के प्रति इतना प्यार, पत्रकारों के प्रति इतना प्यार, ये सब चल क्या रहा है? क्या इसकी पीछे कारण क्या है? क्या स्ट्रेटेजी आपको समझ में आती है? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी ने बाहर जो कहा पार्लियामेंट में घुसने के पहले, उसको मैं उनका असली भाषण मानता हूं। मैं उसके ऊपर आपको 2 मिनट बोलता हूं। और पार्लियामेंट के अंदर जो कहा उसके बारे में बोलता हूं। राजीव गांधी का उन्होंने नाम नहीं लिया, मनमोहन सिंह का जिक्र किया वोट फॉर कैश के सिलसिले में, इंदिरा गांधी का जिक्र किया, नरसिंह राव का जिक्र किया कि वो तो बिस्तर, मतलब जो शब्द इस्तेमाल किया कि बिस्तर गोल करके जाने वाले थे और प्रधानमंत्री बन गए। इस तरह के अपमानजनक चीजों का उन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में जिक्र किया। उसकी भरपाई की अधीर रंजन जी ने, जो बहुत ही शानदार भाषण था, जिसमें उन्होंने राजीव गांधी जी के कॉन्ट्रीब्यूशन से जिक्र किया और बहुत अच्छा बोले वो अधीर रंजन जी। देखिए, मैं नेहरू जी का जिक्र करना बहुत जरूरी था, कि इसलिए था कि वो नेहरू जी का जिक्र नहीं करते तो बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं कर पाते। नेहरू जी का जिक्र करना उनके लिए जरूरी था। उन्होंने जो पार्लियामेंट में प्रवेश करने के पहले जो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, वो इम्पोर्टेंट है। मैं उसको, उनका जो असली भाषण है वो उसे मानता हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट में घुसने के पहले कहा। शायद 3 मिनट बोले होंगे, 3-4 मिनट बोले होंगे। वो ऐतिहासिक भाषण है और आप ये मान लीजिए, नरेंद्र मोदी का जो असली चेहरा है, जो पार्लियामेंट में जो बोले, उसमें उनको देखना चाहिए। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि उनकी मुद्रा क्या थी, उनका आत्मविश्वास क्या था, वो विपक्ष को क्या संदेश देना चाह रहे थे और देश को क्या बताने जा रहे थे। उन्होंने क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक जो तानाशाह की भाषा होती है, एक तानाशाह का जो आत्मविश्वास होता है, और वो होता है कि तुम कुछ कर लो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और संसद में प्रवेश करने के पहले उनका जो भाषण था 2 मिनट का, 3 मिनट का, उसकी 4-5 चीजें हैं। यह सत्र ऐतिहासिक होने वाला है। उनका हर एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। सत्र छोटा है, समय के हिसाब से बड़ा है। यह ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र होने वाला है। 75 साल की यात्रा नए मुकाम से शुरू हो रही है। 1947 में, 2047 में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाकर रहना है। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। भारत के विकास में अब कोई विघ्न नहीं होगा। गणेश चतुर्थी विघ्नहर्ता की चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के दिन से
नई संसद में प्रवेश हो रहा है। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी के बारे में क्या कहा, नहीं कहा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री जी के मन में क्या, और वो कल से जो होने वाला है पार्लियामेंट का सेशन, उसमें क्या करने वाले। ये जो 4 दिन है संजय शर्मा जी, ये देश के लिए पिछले 70-75 सालों से ज्यादा भारी पड़ने वाले, और आने वाले 400 सालों का इतिहास लिखने वाले। हम लोग, इन्होंने जिक्र किया मयूर जी ने, मैं तो गुजरात में काफ़ी रहा हूँ और नरेंद्र भाई से बातचीत भी हुई है और मुलाकातें भी हुई है, जानता भी हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, नाम से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं। ये प्रधानमंत्री जो हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है संजय शर्मा जी। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री बने हैं और गुजरात से निकल के जो इन्होंने काम किया है, मतलब आप ऐसे मानिए कि अदानी कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। 2000 जैसे कहते हैं ना, कितने नंबर पर थे 2014 में, आज कहाँ हैं, 600 कितने नंबर पर थे और अब कहाँ पहुंच गए। भारत की राजनीति में या गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी 2000 में कहाँ थे और आज कहाँ है। बहुत मुश्किल काम है। हम कर सकते हैं शब्दों में आलोचना, वो परवाह नहीं करते। गुजरात में तो बिल्कुल ही नहीं करते थे वो। हम कहते हैं उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, गुजरात में भी नहीं की थी। वो पत्रकार, गुजरात के अखबार तो बहुत लिखते थे उनके खिलाफ, मतलब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका, गुजरात के अखबार। मतलब मैं जानता हूँ 1-2 अखबार तो, जो प्रसिद्ध अखबार है, नाम नहीं लेना चाहता, आज भी लिखते हैं और तब भी लिखते थे, और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। अलग मुद्दा है कि नरेंद्र भाई का या मोदी जी का क्या करिश्मा है, वो एक अलग है, विषय ही अलग है। मैं आज के भाषण की बात कर रहा हूँ। आज का भाषण चेतावनी है, और वो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने पत्रकारों की तारीफ नहीं की, पत्रकारों को चेतावनी दी। धमकी है उनकी। कांग्रेस को भी धमकी है, और अपने जो लोग हैं जो पीछे बैठे थे ट्रेजरी बेंच पे, उनके लिए भी मैसेज है। वो जरूरी है उनके लिए, क्योंकि वो पार्टी का, अपने सांसदों का मनोबल गिराकर फिर से संसद में नहीं आ सकते। वो जो फेस उन्होंने पेश किया है, आप कह सकते हैं संजय शर्मा जी कि वो वास्तविकता से अलग है। आप कह सकते हैं कि उनकी वो स्थिति नहीं है, मैदान में घोसी में हार गया, आप कह सकते हैं ये है, वो उनको परवाह नहीं है उसकी। आप तो 4 दिनों पर नजर रखिए बस।
और देखिए कि इसमें से अमृत निकलता है कि जहर निकलता है। ये संसद मंथन है, एक अमृत मंथन था, ये संसद मंथन है। और इसके बाद निकलेगा वो किस तरह से बटने वाला है। एक नए फेज में हम लोग जा रहे हैं। और ये उनका जो भाषण था, इस भाषण को 3 टुकड़ों में देखिए। इस भाषण को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब के रूप में भी जो देखिए, और उन दोनों के बीच में लाल किले से जो उनका भाषण था उसके साथ जोड़कर देखिए। 3 भाषण देखिए लगातार, और तीनों को जोड़ लीजिए आप। एक कंटिन्यूटी है उनके भाषण में, एक चुनौती है उनके भाषण में, एक अहंकार है उनके भाषण में। वो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, में कमी नहीं हो रही है। कर्नाटक में भी कमी नहीं हुई, कहीं कमी नहीं हो रही है। घोसी में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से तो कमी नहीं हुई है। जो भी हुई है मार्जिनल हुई होगी। एक कमिटेड वोट बैंक उन्होंने कायम कर दिया है, और जो उनकी ताकत है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री को, एक हमारे देश में है, वो हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमको आलोचनात्मक होने के साथ साथ समीक्षात्मक होना पड़ेगा। यह क्या बात है। हम हमला करके उन मतलब अपने श्रोताओं को कोई मैसेज नहीं दे सकते। ठीक बात है, मैं सहमत हूँ आपकी बात तो से। मैं इसलिए आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि मैंने भाषण सुना, देर हो गई, माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं सुनता रहा। अधीर रंजन जी को भी सुना मैंने, वो जो शरद पवार जी की बेटी है उनको भी सुना, खड़के साहब को भी सुना, राज्यसभा में भी सुना, लोकसभा में भी सुना। आज का बड़ा शानदार था सबका। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, है ना। इसी सहमत बस इतना ही कहना चाहता जी।